परमेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। भगवान मारुति के विशेष कृपा पात्र साक्षात स्वरूप परमाराध्य गुरुदेव, आपने सुना भी बहुत कुछ, जानते भी हो। मैं तो इतना ही समझती हूँ, गुरुदेव ने वाकई में आज के युग में एक नई परंपरा प्रारंभ की। हमारे भाई दिनेश ने संकेत तो किया। मैं कई बार बताती हूँ, पंजाब में पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो रामचरितमानस के पाठ का इतना रिवाज नहीं था। बड़े लोगों को याद होगा कुछ। परमाराध्य गुरुदेव जब आए तो प्रवचन तो उनके खैर थे ही बम्बास्टिक। तो जब जाने लगे तो लोगों ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, तो बोले भाई 108 रामायण का पाठ रख लो फिर हम रुक जाते हैं। ये लुधियाना में प्रारंभ हुआ हम लोगों के सामने। तो जब पाठ रखा तो मैं कई बार बताया कि रामायणें नहीं मिली, पढ़ने वाले नहीं मिले, 70-75 मुश्किल से, और रामायणें 60-65 जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, चंडीगढ़ इकट्ठा करके। और विशेष बात ये थी, जब उस समय रामायण पाठ होता था तो ऐसा एक रिवाज था, लोग कहते थे नारी को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को इन बातों का कुछ आभास ही नहीं था। तो गुरुदेव के दिमाग में होगा तो उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ रचा 1965 में लुधियाना में। उससे पहले रामायण की गद्दी पर बैठने का अधिकार जब नहीं मिला, हम लोग रामायण पाठ तो करना प्रारंभ कर दिए थे, इस सब मेरे साथ ही थे, किंतु जो पंडाल में होता था पाठ, उसकी व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो गुरुदेव को वो दिमाग में बात होगी। ऋषि परंपरा को गुरुदेव समझते थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने गीता का पाठ किया कि गीता की व्यास गद्दी पर हम बैठाएंगे। लुधियाने में दंडी स्वामी आश्रम में पाठ प्रारंभ हुआ। 5000 पाठ गीता का सामूहिक रूप से हुआ लुधियाना में 1965 में। कहने का अभिप्राय, मैंने सबसे पहले गुरुदेव को रामायण पाठ करते देखा दिवाली के एक दिन पहले। माधोपुरी में आए हुए थे, हम दर्शन करने गए तो सवेरे से बैठे हुए थे गुटखा लेकर, और लोग कहते हैं इन्होंने 4 बजे पाठ शुरू किया था, अभी 2 बजे पूरा होने वाला है तो बोलेंगे। हमने सोचा क्या है आज, तो बाद में गुरुजी ने बताया मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है। गुरुजी क्या, गुरुजी भगवान मारुति। तो हनुमान जयंती को गुरुजी बोले मेरे गुरुदेव को रामायण प्रिय है, इसलिए मैं आज रामायण का अखंड पाठ उनको भेंट करना है। तब से हम लोगों को भी लग गई भाई गुरुजी का जन्मदिन होगा तो रामायण पाठ करना है। तो उसके बाद गुरुजी को देखा कि रामायण का पाठ करवाते करवाते, मैं आज याद कर रही थी, यूके में मानस चतुर्शती प्रारंभ की। यूके के हर शहर में मंदिरों में बसें ले जाकर के लोगों ने बड़े बड़े महान ग्रुपों में, गैदरिंग में, क्राउड में रामायण के पाठ किए। कहने का अभिप्राय, उसके बाद जो मैंने गुरुदेव का एक महानतम प्रभाव वर्ल्ड लेवल पर देखा
मैं कई बार दोहराती हूँ इस बात को, बिकॉज आई कांट फॉरगेट इट। 99 में मियामी में तुलसीदास एंड हिज वर्क्स पर कॉन्फ्रेंस हुई। गुरुदेव स्वस्थ भी नहीं थे, मगर हमारे शास्त्री जी शर्मा थे, मैं वहीं थी। उन्होंने कहा आई हैव टू गेट इट प्रिजाइडेड बाय गुरुदेव। बोले मैं प्रिजाइड करवाना है गुरुदेव से, नहीं आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने बुलाया, आए गुरुदेव, प्रिजाइड किया। मतलब कहने का उस समय मैंने भी वर्ल्ड लेवल पर गोस्वामी जी के साहित्य का जो महत्व देखा। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों को पीएचडी करते देखा, मगर हम रामायण पाठ रखते थे, उनको पाठ करना नहीं आता था। पीएचडी करने वालों को रामायण नहीं पढ़नी आती थी, और 4-5 क्लास पढ़ी हुई माताएं रामायण पढ़ लेती थी। कहने का अभिप्राय, अभी जो आपने सुना रामायण पाठ मेरा अपना अनुभव है। अगर आपने प्राणायाम योग सिद्ध करना है तो पाठ नियम में ले लो, अपने आप प्राणायाम होगा। और उसके साथ सोहमस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा तो परम प्रचंडा। आज मैं गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, 10 दिन से मैं वेदर देख रही थी, मगर गुरुदेव ने स्पष्ट कहा। दिनेश को मैंने सिर्फ देखा आज सवेरे, और गुरुदेव को मैं इसलिए संकेत कर रही हूं कि वो जो दीप शिखा है वो आपकी कैसे जलेगी? राम नाम से जलेगी। सोहमस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा तो परम प्रचंडा। वो कैसे जलेगी? योग साधना करते हुए नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, और इंद्रिय द्वार जरोखा नाना। हमारे ये द्वार परांची की कहानी खुले हैं, बाहर से विषय आते हैं, और फिर क्या होता है? अर्जुन कहता है अतकेन प्रयुक्त हम पापम से पुरुषा, जबरदस्ती अनिचन अपनी वासना बुला देनी होता है, जबरदस्ती पाप करता है मनुष्य। आपने प्रारंभ में सुना, उसका कारण क्या है? मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह, मगर वो मोह हटाना इतना आसान नहीं है। कैसे हटेगा? भगवान कृष्ण, भगवान राम अच्छी तरह से समझाए। गोस्वामी जी ने बताया है, अगर मोह सकल व्याधि कर मूला है तो माया मोह मलापम प्रेमापूरम शुभम। रामायण का सुंदरकांड माया मोह को हरने वाला है। सुंदरकांड माया मोह मलापहम फलश्रुति में कहा गया है, और मोह को हरने वाला। एक आपने और बात सुनी कि बड़े मोह को दूर करने के लिए, छोटे मोह को दूर करने के लिए बड़ा मोह चाहिए। वो क्या? संगा संजाते कामा, कामा क्रोधो व्यायते, क्रोधावती सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। अरे तुम्हें संग जो है ना, आसक्ति, आसक्ति को बदलना है, गेयर चेंज करो। तुम्हारा मोह किस में है? जानो, माँ में, बाप में, पति में, पत्नी में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किस में है? अपनी शक्ल में है, शरीर में है। आज तो बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ, कुछ है ही नहीं, शरीर ही शरीर है, तो क्या मिलेगा? तो शरीर को देखते हुए आप अपने शरीर को देखो। अरे क्या देखते हो? जिस शरीर को पालते हो वही बीमार हो गया, खाने पीने से, काम खराब करने से। ये सारी इंद्रियों के द्वार खुले हैं। आंख ने जो चाहा ले आ, मुंह ने जो चाहा ले आओ, कान ने जो चाहा ले आओ, मगर इन सब को रोकने के लिए क्या है? आप अंदर यदि चले जाते हैं, अंदर जाकर आपकी दीप शिखा अगर प्रज्वलित नहीं होती, वो दीप शिखा क्या है? राम नाम मणि दीप धरू जीव देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सी उजियार। उसके बिना नहीं। गुरुदेव ने अनुभव किया है, रोम रोम में राम की जंकार। मगर वो राम ऐसे शक्तिशाली हैं जिन्होंने भरत को, हनुमान जी को अपने जैसा बनाया। भरत राम ही
की अनुहारी। जग जप राम, राम जप जई, भरत सरिस को कोस नहीं। अरे भक्त तो वो है जिसको भगवान याद करते हैं। इसलिए हमारी भक्ति कैसी हो? आपने सुना था ना कि रामायण पाठ आपके जीवन का अंग हो जाए। मैंने देखा है जो लोग नियम से पाठ करते हैं उनका जीवन आखिर तक अच्छा रहता है। जो पाठ नहीं करते, पूजा नहीं करते, कोई नियम नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई बड़ों का आदर नहीं, कोई संयम नहीं, उनका कोई जीवन है तो पशु जीवन है। मैं आज रास्ते में बात कर रही थी, ट्रायल एंड एरर मेथड इज एनिमल मेथड। मानव का जीवन ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेटिंग पावर होनी चाहिए। गुरु जी कहते थे भूत के आधार पर भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में विचार करो। ये सत्संग की परिभाषा है। तो आज हम अपने आप को भूत को हटाना चाहते हैं, पास्ट को हटाना चाहते हैं, बड़ों को हटाना चाहते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इसलिए राम नाम और रामचरितमानस का पाठ आपने बहुत सुना। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारा राष्ट्र, हमारी परंपराएं, इन सब को रखने वाला है। हम बड़े गौरव फील करते हैं। आप लोग अगर इसको मानते हो तभी तो आते हो, तभी तो करते हो। और वाकई में जो घर घर धारा बहती है वो तो राम भक्ति की धारा दुनिया को खींचती है और उसके साथ ब्रह्म विचार अपने आप आ जाता है। इसलिए कामवाद का फ्लो बपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, इन तीनों को ठीक करने के लिए भगवान ने कहा तेषामेवं कंपार्थम अहम ज्ञानजम तम नाश्यामि आत्मभावस्तु। मैं आत्मभाव में स्थित होकर अज्ञान के उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूं। कब? अनुकंपार्थम, अनुकंपा करके। अनुकंपा कब करते हैं भगवान? जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने ये गुण साधन से नहीं होई, साधन करना है मगर भगवान के चरणों में, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कर रहा है। जो भगवान करते हैं वो अच्छा होता है और जो हम चाहते हैं वो ना हो तो हम कहे कुछ नहीं हुआ। नो, जो भगवान ने किया वो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, सुंदर हुआ। इसलिए हमको शिकायत करें। आप लोगों ने प्यार से याद भी किया और आज मैं बुला भी लिया, आ भी गए। तो मैं इसीलिए बोलना चाहती थी कि मैं थोड़ा बैठे बैठे फिर दोबारा से लग रहा था जैसे बुखार हो रहा है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद इन शब्दों के साथ मैं बार बार अपनी प्रिय मनीषा, ब्रह्मता, इन सारी बेटियों को और भैया को, सारे प्रबंधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। हरिओम।